हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी में इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं की तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जा रहा है, आप वहां से जाकर के सारी चीजें देख सकते हैं। और इससे भी पहले की क्लास अगर देखनी है तो प्ले लिस्ट में बड़े ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, आप वहां से जाकर के भी सारी क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो देखते हैं, इससे पहले जो हम क्लास ले चुके हैं नेचुरल वेजिटेशन की, तो उसी में जो बाकी बचे हुए जो वनस्पतियां थी हमारी, उसको आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन में हमारी जो बची हुई वनस्पतियां थी, नेचुरल वेजिटेशन में जो बची हुई वनस्पतियां थी उनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति, इसमें यार हमारी जो बचा हुआ था उसमें हम लोगों ने यार देखा था, तो इसमें हम आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे पर्वतीय वनस्पतियां। या हिमालयीय वनस्पतियां। हिमालयीय वनस्पतियां जिसको हम लोग माउंटेनियस फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। या वेजिटेशन भी बोल सकते हैं, वेजिटेशन भी बोल सकते हैं। तो इसमें यार जो भी बची हुई थी उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। हो जाता है तो बेटर है, नहीं होता है तो और बेटर है, इससे नेक्स्ट क्लास में हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फाइनली हम लोग पांचवी जो बात करेंगे, पांचवी नहीं सॉरी तीसरी बात थी, तीसरी दो वनस्पतियों को हमने पढ़ा। अब हम जो बात करेंगे तीसरी, वो बात करेंगे माउंटेनियस फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन क्या होती है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें यानी माउंटेनियस फॉरेस्ट की, तो यार पर्वतीय जो वनस्पतियां होती है ना, ये हिमालय साइड में पाई जाती हैं। इंडिया में हमारे यार जो भी हिमालयी साइड है, मतलब ऊपर साइड में, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड साइड में, तो इधर पहाड़ों की तरफ जितनी भी हमारी वनस्पतियां या फॉरेस्ट मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग माउंटेनियस फॉरेस्ट या पर्वतीय वनस्पतियां या पर्वतीय वन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी पर्वतीय वन। देखते हैं ये जो पर्वतीय वन होते हैं ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, फाइनली यार फिलहाल में हम मैपिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैप आप खुद से अटेंड करोगे। ठीक है, या मैपिंग की क्लास हम लोग लेंगे तो वहां पे देखेंगे। फिलहाल में देखते हैं ये वनस्पतियां कहां कहां पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो मैंने अभी बताया जम्मू कश्मीर साइड में, जम्मू साइड में जम्मू एंड कश्मीर साइड में, जम्मू कश्मीर के बाद हमारा आ जाता है हिमाचल प्रदेश साइड में, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद और आगे चले जाएंगे पूर्वी साइड में,
तो हमारा अरुणाचल प्रदेश भी पड़ता है। अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, यहां पे भी हमको माउंटेनियस फॉरेस्ट देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो ये हुई हमारे कुछ ऊपर साइड के क्षेत्र। इन सारे क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा या हिमालयी वन देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन और हम बात करें तो वेस्टर्न घाट में भी, जो भी हमारे इंडिया में वेस्टर्न घाट हैं, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न जो घाट वाले मैदान हैं, घाट साइड में भी हमको क्या देखने के लिए मिल जाती है, ये पर्वतीय मृदा देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर वेस्टर्न घाट के बाद अगर हम और ही बात करें तो वेस्टर्न घाट में नीलगिरी वाला क्षेत्र, बेसिकली नीलगिरी, नीलगिरी का जो क्षेत्र आता है, यहां पे भी नीलगिरी, अनामलाई पहाड़ी या पलनी पहाड़ी की जो घाटियां हैं, यानी अनामलाई पहाड़ी या हिल्स वगैरह जो भी हैं, यहां पे भी हमको ये वन देखने के लिए मिल जाते हैं। नीलगिरी में बेसिकली अनामलाई पहाड़ी और पलनी पहाड़ी में ये वन ज्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट के बाद ये नीलगिरी वाले क्षेत्र में भी हमको वनस्पतियां देखने के लिए मिल जाती हैं। और इस नीलगिरी में एक स्पेशल किस्म का वन पाया जाता है। इस नीलगिरी वाले क्षेत्र में एक स्पेशल किस्म का भी वृक्ष या वन पाया जाता है, जिसको हम लोग सोलास फॉरेस्ट क्या बोलते हैं, सोलास्ट फॉरेस्ट या विजिटेशन, सोलास फॉरेस्ट या विजिटेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इस नीलगिरी वाले क्षेत्र में हमको ये सोलास फॉरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। और इस सोलास फॉरेस्ट की विशेषता क्या होती है, सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इस सोलास फॉरेस्ट में हमको जो वृक्ष मिलते हैं, वृक्ष देखने के लिए मिलते हैं, वो वृक्ष होते हैं हमारे मग्नोलिया, 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 सिंकोना, सिंकोना, वेटल, वेटल, मग्नोलिया, सिंकोना एंड वेटल, ये ट्रीज या वृक्ष हमको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, वृक्ष हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। बेसिकली ये तो हो गए ये कि ये सोलास फॉरेस्ट में कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ये होती क्या है, सोलास फॉरेस्ट मिलता कहां पे है, नीलगिरी वाले क्षेत्र में। लेकिन अगर हम समुद्र तल से अगर हम लोग जाते हैं 2000 मीटर की ऊंचाई पर, 2000 समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं, तो वहां पे हमको यार ये सोलास फॉरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। कहां पे, ये नीलगिरी वाले क्षेत्रों में, नीलगिरी वाले क्षेत्रों में। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1600 मीटर पे ही, 1600 मीटर की ऊंचाई पे ही हमको ये वन देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो यार ये चीज याद रखनी हमको कि नीलगिरी वाले क्षेत्र में ये जो सोलास फॉरेस्ट मिलता है, ये कहां पे मिलता है, नीलगिरी वाले क्षेत्र में, और कितनी ऊंचाई पे मिलता है, तो यार ये हमको मिल जाता है कहीं कहीं पर ये हमको 2000 मीटर की ऊंचाई पर, और कहीं कहीं पर ये हमको 1600 मीटर की ऊंचाई पर भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये मिलता कहां पे है, नीलगिरी वाले क्षेत्र में तो मिलता है, लेकिन किन जगहों पे मिलता है ये देखते हैं। ठीक है, तो यार हम इन सारी चीजों को देखते हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें समझ गए होंगे हम लोग कि ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं,
पर्वतीय वन क्या होते हैं, कहां पे पाए जाते हैं, और बेसिकली इसमें जो एक हमारा और आता है वन सोलास फॉरेस्ट, कहां पे मिलता है, नीलगिरी वाले क्षेत्र में। एंड नीलगिरी के क्षेत्र के साथ ऊंचाई कितनी होती है, ये होती है। कौन कौन से हमारे वृक्ष मिलते हैं इस सोलास फॉरेस्ट में, तो ये हमारा मग्नोलिया, सिंकोना एंड वेटल नामक वृक्ष हमारे देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके आगे की। ठीक है, कि ये जो हमारा नीलगिरी में सोलास फॉरेस्ट है ये कहां पे मिलता है, यानी पहाड़ों में ये ऊपर साइड में मिलता है, चोटियों साइड में मिलता है, या चोटियों की जो वैलीज हैं, ये माउंटेन्स की जो वैलीज होती हैं वहां पे मिलता है, या पीक जो होती है वहां पे मिलता है। तो फाइनली इसको मेटते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। देखते हैं यार इस नेचुरल वेजिटेशन में जो हम देखते हैं कि ये जो हमारा क्या बोला मैंने, कि ये जो हमारा जो सोलाश वन होता है, सोलाश वन, सोलाश फॉरेस्ट, सोलाश जो फॉरेस्ट होता है ये हमारा बेसिकली कहां पे मिलता है, तो नीलगिरी वाले क्षेत्र में, नीलगिरी वाले क्षेत्र में, नीलगिरी वाले क्षेत्र में हमको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, नीलगिरी वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। और ये मिलता है तो मिलता है इस नीलगिरी वाले क्षेत्र में, हमको मिलता कहां पे है, तो मैंने अभी बोला था कि 2000 मीटर की ऊंचाई पे, या तो कहीं कहीं पर 1600 मीटर की ऊंचाई पे भी ये सोलाश फॉरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसकी एक यूनिकनेस ये होती है कि ये हमारा कहां पे पाया जाता है, मान लेते हैं नीलगिरी हिल्स की जो हमारी पहाड़ियां हैं, नीलगिरी हिल्स की एरियाज या हिल्स, नीलगिरी एरियाज या हिल्स की जो हमारी ये पहाड़ियां हैं, ये जो हमारी पहाड़ियां हैं, ये जो पहाड़ियां हैं यहां पे नहीं मिलता है। ये जो वन होता है इन चोटियों पे नहीं मिलेगा, इन चोटियों पे केवल और केवल हमको घास देखने के लिए मिलती है, केवल और केवल घास देखने के लिए मिलती है। लेकिन ये जो फॉरेस्ट होता है ये इन वैलीज में पाया जाता है, इन वैलीज में, इन वैलीज में हमको ये फॉरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। वैलीज यानी घाटियों में, इन सारी घाटियों में ये हमके सोलास फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो कोई भी यार या जो भी है हमारा, इसको हम समझेंगे कि यहां पे नहीं मिलता, यहां पे मिलता है। ठीक है, और बेसिकली अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में क्या पूरे विश्व में यही कंडीशन है, पूरे वर्ल्ड में यही कंडीशन है कि केवल और केवल ये दक्षिणी साइड में ही देखने के लिए मिलती है। ठीक है, केवल और केवल दक्षिण साइड में ही हमको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और वृक्ष कौन कौन से मिलते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं हमारे मग्नोलिया, अभी मैंने बताया मग्नोलिया, सिंकोना, वेटल, इस तरीके के वृक्ष हमको यहां पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली सोलास जो फॉरेस्ट है, इसको यार हम आप लोग या तो नोट में लिखोगे
या नोट डाल करके याद रखेंगे या किसी भी तरीके से हमको इसको याद रखना है कि एक सोलास फॉरेस्ट नाम का भी हमको वन देखने के लिए मिल जाता है। और ये भी जो मिलता है ये भी मतलब माउंटेन हिल्स में ही आते हैं। अब जो हम बात करेंगे रियलिटी में, अब जो रियलिटी में बात करेंगे वो बात करेंगे माउंटेनियस फॉरेस्ट की, माउंटेनियस फॉरेस्ट की। माउंटेनियस फॉरेस्ट, माउंटेनियस फॉरेस्ट में यार अभी हम लोगों ने देखा उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। उन क्षेत्रों के साथ साथ अगर हम माउंटेनियस फॉरेस्ट में यानी पर्वतीय मृदाओं को, पर्वतीय वनों को अगर हमको देखना है तो हम यार बेसिकली वही जम्मू साइड जाएंगे, जम्मू साइड जाएंगे। और उसमें भी अगर हम लोग यार इतना तो हम जानते ही हैं कि जो भी हमारा ये ट्रोपोस्फियर वाला पार्ट है, जो भी एटमॉस्फेयर में हमारे ट्रोपोस्फियर वाला पार्ट है यानी क्षोभ मंडल वाला, उसके जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तो इतना तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हर 1 किलोमीटर पे हमारा 6.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, कम होता चला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम जो यहाँ पे वृक्ष देखते हैं उनमें यार अभी ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम यार ऊपर जाते हैं, अभी समुद्र तल से हम लोग बात करेंगे, समुद्र तल से बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि जैसे ही हम ट्रोपोस्फियर से ऊपर जाते हैं हमारा 6.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता जाता है, हर 1 किलोमीटर पे कम होता चला जाता है। ठीक है, जिससे हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो यार ठंड मतलब एयर की मात्रा कम हो जाती है तो ठंड टाइप लगने लगती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से उसको हम क्या बोलते हैं, तापमान पतन दर बोलते हैं। ये चीज याद रखनी है कि तापमान पतन दर क्या होता है, या जिसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं ये तापमान पतन दर होती क्या है। तो जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल के ऊपर जाते हैं, क्षोभ मंडल के ऊपर जाते हैं, क्षोभ मंडल के ऊपर जाते हैं, वैसे 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 हर 1 किलोमीटर पे, हर 1 किलोमीटर पे 6.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। उसी को हम लोग इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम नॉर्मल लैप्स रेट या तापमान पतन दर के नाम से भी जानते हैं। तापमान पतन दर के नाम से भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, तापमान पतन दर क्या होता है इसको हमको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो अब हम बात करते हैं माउंटेनों की। अब हम लोग बात करते हैं माउंटेनों की कि इन जो माउंटेन हमारे होते हैं यानी जो पहाड़ियां होती हैं, यहाँ पे कौन कौन से हमारे क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। अब देखते हैं माउंटेनियस फॉरेस्ट। तो जैसे जैसे समुद्र तल से, समुद्र की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, समुद्र सतह से 1500 मीटर की ऊंचाई तक
अगर हम लोग जाते हैं तो समुद्र सतह से 1500 मीटर, समुद्र की सतह से 1500 मीटर की ऊंचाई तक हमको जो वन मिलते हैं ना, इन फॉरेस्ट में, इन माउंटेनों में हमको जो वन मिलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊंचाई तक हमको जो वन प्राप्त होता है, हमको जो वन प्राप्त होते हैं उनको हम सदाबहार वन या पतझड़ वन के नाम से भी जानते हैं। पतझड़ वन हमको देखने के लिए मिल जाती है, पतझड़ वन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, पतझड़ वन देखने के लिए मिल जाते हैं। इसको हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट और इसको हम लोग डेसिडियस फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो माउंटेनियस फॉरेस्ट में अगर बात करें तो समुद्र की सतह से 1500 मीटर की ऊंचाई तक अगर हम लोग जाते हैं तो हमको दो प्रकार के वन देखने के लिए मिल जाते हैं। कौन कौन से? एक है हमारा सदाबहार वन और दूसरा है हमारा पतझड़ वन। ठीक है, तो एक ये याद रखना है 1500 मीटर की ऊंचाई तक, एक हमको ये फॉरेस्ट भी याद रखना है माउंटेनियस फॉरेस्ट में। ठीक है, देखते हैं 1500 मीटर से लेकर के 2500 मीटर की ऊंचाई तक देखते हैं। पहले इसको मेटते हैं। इस माउंटेनियस फॉरेस्ट में हम लोग यार ये देखते हैं कि 1500 मीटर से 1500 मीटर से लेकर के 2500 मीटर की ऊंचाई तक अगर हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पर हमको कौन से वन देखने के लिए मिलेंगे? वहां पे हमको जो वन देखने के लिए मिलेगा वो शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय वन देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय या शीत कटिबंधीय वन देखने के लिए मिलते हैं। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको हम लोग टेम्परेट फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो हमारा 1500 से लेके 2500 मीटर का जो स्ट्रेच है हमारा, इस बीच में हमको जो वन प्राप्त होते हैं वो कौन से वन प्राप्त होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय या शीत कटिबंधीय वन प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद इस 2500 से लेकर के 2500
लेकर के 2500 से लेकर के 4500 मीटर की ऊंचाई तक अगर हम लोग जाते हैं, 4500 मीटर की ऊंचाई तक अगर हम लोग जाते हैं तो हमको जो वन प्राप्त होता है उसको हम लोग कोणधारी वन देखने के लिए मिल जाते हैं। कोणधारी वन या चौड़ी पत्ती वाले, कोणधारी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, कोणधारी वन को हम चौड़ी पत्ती वाले वन या जिसको कॉनिफेरियस फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई का जो भी हमारा स्टेज है वहां पे हमको कोणधारी वन या हम इसको चौड़ी पत्ती वाले वन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमको मिलता है, ये हमको स्टेज जरूर याद रखना है, स्टेज याद रखना है 2500 से 4500, 1500 से 2500। ठीक है, और इसमें जो हमको वन में, इन वनों पे जो वृक्ष देखने के लिए मिलते हैं वो एक दो वृक्षों के नाम हम लोग याद रखते हैं। एक दो वृक्षों के नाम कौन कौन से, जैसे हमारा हो गया सिल्वर फर, स्प्रूस, पाइन या ब्लू पाइन, ये हमारे सारे वृक्ष यहां पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हमको याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं, ये 2500 से 45 का स्टेज था, अब देखते हैं 4500 से लेकर के 4800 मीटर का जो हमारा स्टेज है वहां पे हमको कौन से वन देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, पैंतालीस सौ से 4800 मीटर के मध्य में जो वन प्राप्त होते हैं, जो वन हमको प्राप्त होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग टुंड्रा तुल्य वनस्पति, टुंड्रा तुल्य वनस्पति वन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग टुंड्रा वेजिटेशन के नाम से भी जानते हैं। और यहां पे जो हमारे वृक्ष पाए जाते हैं, यहां पे जो हमारे वृक्ष मिलते हैं वो हो गया मॉस, लाइकेन, एल्गाई जिसको हम लोग फंगी या काई बोलते हैं,
और ये हमको वन देखने के लिए मिल जाते हैं, या जो वृक्ष हमको मिलते हैं ये देखने के लिए मिल जाते हैं। 4500 से 4800 मीटर का जो भी हमारा स्ट्रेच होता है तो ये वन हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और ये वृक्ष हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और बेसिकली इन वृक्षों में बात करें तो ये जो मॉस होता है ना, ये एक प्रकार का हरे कलर का छोटा छोटा एक काई के प्रकार होता है। काई जानते होगे, काई की तरह होता है। और इसमें यार छोटे छोटे सफेद कलर के क्या होते हैं, फूल टाइप देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वो मॉस होता है, मॉस का ट्री। और ये जो लाइकेन होता है, ये लाइकेन जो होता है इन्वायरमेंट की लिहाज से ये यार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इन्वायरमेंट के बेस पे, इन्वायरमेंट पे बेस पे क्यों बोल रहे हैं, ये एयर पॉल्यूशन का इंडिकेशन देता है। एयर पॉल्यूशन का इंडिकेशन देता है। और एयर पॉल्यूशन के साथ साथ ये हमको जो इंडिकेशन देता है वो देता है रेन का एसिड और रेन का भी इंडिकेशन देता है। एसिड एंड रेन का इंडिकेशन, एसिड और रेन का इंडिकेशन भी देता है। और ये जो एल्गाई होता है ये यार ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। एंड 4800 मीटर के ऊपर जाएंगे, जैसे ही 4800 मीटर की ऊंचाई से अगर हम लोग ऊपर जाते हैं, अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो हमको यार कुछ भी नहीं मिलता, हमको कोई भी वन देखने के लिए नहीं मिलता है। हमको केवल और केवल इन पहाड़ों पे आइस कैप नजर आती है, यानी केवल और केवल बर्फ ही बर्फ दिखती है चोटियों में। उसके अलावा हमको इन पहाड़ों में किसी भी प्रकार के वृक्ष देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमको जो भी 3-4 हमने वनस्पतियां पढ़ी माउंटेनियस फॉरेस्ट में, इसमें यार इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है, ठीक है। इससे समझ में आ गया होगा तो बेटर है, नहीं समझ में आता है तो हम लोग एक फिगर देखते हैं, उसके माध्यम से अगर समझ में आ जाता है तो बहुत ही बेहतरीन बात है, ठीक है। देखते हैं हम लोग समुद्र तल से ये 1500 मीटर का जो स्ट्रेच है, 1500 मीटर का स्ट्रेच, यहां पे हमको कौन से वन मिलते हैं, यहां पे हमको मिलता है कौन कौन से वन, सदाबहार, एवरग्रीन या डेसीडियस। उसके बाद 1500 से 2500 मीटर का जो स्ट्रेच है, यहां पे हमको मिलता है टेम्परेट फॉरेस्ट। 2500 के बाद 4500 मीटर का स्ट्रेच, यहां पे हमको कोणधारी या फेरियस फॉरेस्ट। उसके बाद 4500 से 4800 मीटर का स्ट्रेच, यहां पे हमको टुंड्रा वेजिटेशन। 4800 के बाद जो भी हमारा स्ट्रेच बचता है ये ऊपर तक का, यहां पे कुछ भी नहीं पाया जाता, केवल और केवल आइस कैप मिलता है। आइस कैप मिलता है यानी बर्फ की चादर मिलती है, ठीक है।
तो ये मैप हमको याद रखना है, ये चित्र याद रखोगे तो यार वो सारा सिस्टम जो मैंने अभी बताया था वो पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी लेकिन कम पड़ेगी। लेकिन अगर ये फिगर याद हो जाता है तो यार काफी आसान हो जाएगा समझने में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा माउंटेनियस फॉरेस्ट, यही हमको याद रखना है माउंटेनियस फॉरेस्ट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं इसमें जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो बात करते हैं डेल्टाई या ज्वारीय वनों की। डेल्टाई या ज्वारीय वनों की बात करते हैं। डेल्टाई 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 और टाइडल टाइडल फॉरेस्ट। डेल्टाई या ज्वारीय ज्वारीय वन। ठीक है, देखते हैं ये डेल्टाई या टाइडल फॉरेस्ट हमारी क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये डेल्टाई वन क्या होते हैं, कौन कौन से डेल्टाई वन हमारे क्या होते हैं। पहली बात, डेल्टाई वनों को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि डेल्टा क्या होता है। क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, तो सुन ही लेना काफी है, वो पर्याप्त है, सुनना ही पर्याप्त है। ठीक है, तो डेल्टा यार क्या होता है, हम लोग यार ये जानते हैं या इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारा डेल्टा होता है ये फॉर्म कैसे होता है। तो जो भी हमारी नदियां हैं, पहाड़ों से जो नदियां निकल करके आती हैं वो अपने साथ सिल्ट, गार या कई सारे अवसाद लेकर के आती हैं, जिससे समुद्र में मिलने से पहले ये नदियां उन सिल्ट, गार या अवसादों को निक्षेपित करने लगती हैं। क्या करने लगती हैं, उनका निक्षेपण करने लगती हैं, जिससे एक समतल भूमि का निर्माण होता है। हल्का ऊंचा टाइप में एक समतल भूमि का निर्माण होता है। उसी समतल भूमि को ही हम डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा डेल्टा हुआ। अब देखते हैं डेल्टाई वन क्या होते हैं। तो इन डेल्टाई क्षेत्रों में जो भी हमारे वन पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग डेल्टाई वन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हुए हमारे डेल्टाई वन। और ये जो डेल्टाई वन होते हैं ये यार मतलब कहां कहां पे पाए जाते हैं वो देखते हैं। उससे पहले देखते हैं ज्वारीय वन क्या होते हैं। ज्वारीय वन उनको बोला जाता है, डेल्टाई जान गए, ज्वारीय क्या होता है। ज्वारीय वन हमारे ऐसे वन होते हैं जिसमें यार टाइडल के माध्यम से, यानी हम लोग यार ये टाइडल देखो जान गए, ज्वार, टाइडल मींस क्या होता है, ज्वार। और एक हाई टाइड नाम सुने होंगे, हाई टाइड, हाई HIGH, हाई टाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। तो ये ज्वार भाटा क्या होता है, ये जो ज्वारीय वन होते हैं समुद्र के किनारे, ये जो भी हमारे ज्वारीय वन होते हैं ना ये समुद्र के किनारे ही पाए जाते हैं, तराई वाले क्षेत्रों में। ऐसा क्यों, क्योंकि यार जब ज्वार वगैरह आता है तो ज्वार के साथ जो भी समुद्रों का पानी होता है वो यार लहरों के माध्यम से या इन्हीं ज्वार के माध्यम से वो इन फॉरेस्ट में आता है। और इसी कारणवश इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वारीय वन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में अब हम लोग बात करते हैं, डिटेल में अब बात करते हैं। इतनी सारी चीजें हम लोग यार जान गए होंगे। ठीक है, देखते हैं ये जो डेल्टाई वन होते हैं ये डेल्टाई वन कहां कहां पे पाए जाते हैं। तो डेल्टाई वन यार जो डेल्टा फॉर्म होता है वो हमारा फॉर्म होता है महानदी, महानदी, महानदी रिवर, महानदी रिवर।
उड़ीसा में बहती है, उड़ीसा साइड में बहती है, ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी रिवर, ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा रिवर, कृष्णा, ये भी निर्माण करती है। कावेरी, कावेरी, कावेरी रिवर, ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। एंड कावेरी के साथ साथ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और उसके बाद जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है हमारी, वो हमारी कौन सा है, वो है हमारा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन, इसका अधिकतर भाग हमारे पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ये डेल्टा बनाती हैं। और एक सबसे बड़ा डेल्टा हमारा कौन सा आता है, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, ये सबसे बड़ा डेल्टा है हमारा इंडिया का, जिसका अधिकतर भाग पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो ये सारी रिवर डेल्टा फॉर्म करती हैं। और जाहिर सी बात है, जब ये डेल्टा फॉर्म करेंगी, समुद्र में जाकर के मिलेंगी, उससे पहले यार डेल्टा फॉर्म करेंगी, और यहीं पे जो हमको वन देखने के लिए मिलेंगे, वो यार हमारे डेल्टाई वन के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है। और ज्वारीय वन क्या होते हैं, ज्वारीय वन यार हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा इसी में कि जब ये डेल्टाई जो वन होता है या ज्वारीय वन जो होता है यार, जब हाई टाइड के माध्यम से पानी वगैरह हमारा इन क्षेत्रों में आता है ना, पानी वगैरह इन क्षेत्रों में आता है, इन वनों में आता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ के वनों की जो लकड़ियां होती है ना, इन वनों की जो लकड़ियां होती हैं वो कठोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, जिससे जिससे यार उन लकड़ियों का जो नेचर होता है वो यार बेसिक हो जाता है। बेसिक यानी क्षारीय हो जाता है। पानी के आने से यानी खारे पानी के इस तरह लिखते हैं कि इन क्षेत्रों में डेल्टा के माध्यम से या ज्वारों के माध्यम से, डेल्टा के माध्यम से या ज्वार के माध्यम से, ज्वार के माध्यम से जो पानी या खारा पानी या जो समुद्र का खारा पानी इन वनों में आ जाता है, जिससे इन वनों की लकड़ियां सख्त हो जाती हैं, सख्त या कठोर हो जाती हैं, कठोर हो जाती है। तो इन लकड़ियों का नेचर, इन लकड़ियों का जो नेचर होता है ना, या लकड़ियों का जो नेचर होता है वो बेसिक हो जाता है। बेसिक यानी क्षारीय हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, और क्या हो जाता है, कठोर भी हो जाता है। ठीक है। तो इन लकड़ियों का जो नेचर हो जाता है, किसके माध्यम से, समुद्र का जो खारा पानी आता है, इस कारणवश इन क्षेत्रों में जो भी हमारे वन मिलते हैं, उन वनों के वृक्षों की जो लकड़ियां होती हैं वो यार खारे हो जाते हैं, यानी सख्त हो जाते हैं। तो यार सख्त हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है ज्यादा उस तरीके के काम में यार नहीं आएंगे, और किस काम में आते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो फिलहाल में
डेल्टाई या टाइडल फॉरेस्ट में से इतनी सारी चीजें हम लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखते हैं इसके आगे। देखते हैं ये डेल्टाई या ज्वारी वन जो है, इसमें यार हम लोगों ने इतनी सारी बातें देख ली और इनके इन लकड़ियों की या इन क्षेत्रों की लकड़ियां जो होती हैं वो किस काम में आती हैं। लकड़ियां, ये लकड़ियां या इन वनों की लकड़ियां किन कामों में आती हैं, किन कार्यों में प्रयोग में लाई जाती हैं, प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, फिलहाल में इसका हम लोग एक अलग चैप्टर या क्लास अटेंड करेंगे कि जो भी हमारे वन हैं उनकी लकड़ियां किन किन कामों में आती हैं, उनका हम एक अलग से क्लास लेंगे, तो वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग एक दो कार्य इसके देखते हैं कि जैसे पहला कार्य हो गया हमारा इन डेल्टाई या ज्वारीय फॉरेस्ट की जो भी हमारी लकड़ी होती है वो नाव बनाने के काम में आती है, नाव बनाने के कार्य में। दूसरा, इन डेल्टाई वनों के या ज्वारी वनों के जो भी हमारे वृक्ष होते हैं, इनकी जो छाल होती है, छाल या जिसको हम लोग बार्क बोलते हैं, ये यार किस काम में आती है। तो ये जो बार्क होती है ना, ये बार्क यार हमारे चमड़े को पकाने में प्रयोग की जाती है, चमड़े को पकाने में प्रयोग की जाती है। ठीक है, एंड उसके बाद ये जो बार्क होती है ना, इस बार्क से या छाल से हम लोग रंगने का भी कार्य करते हैं। रंगने के कार्य में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी है कि ये किस कार्य में आता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इन डेल्टाई या ज्वारीय क्षेत्रों में जो हमारी वनस्पतियां पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। ये जो वन थे उनकी लकड़ियां कैसे थी, वो किस प्रयोग में लाई जाती हैं, हम लोगों ने ये देखा। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी वेजिटेशन मिलती है, वेजिटेशन या जो वनस्पतियां प्राप्त होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहला हो गया मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वेजिटेशन और मैंग्रोव वेजिटेशन ये यार हमको डेल्टाई क्षेत्रों में ज्यादा मिलता है। डेल्टाई क्षेत्रों के बाद सुंदरवन के डेल्टा में और अधिक पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा के साथ साथ ये हमारा सुंदरवन के साथ अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में भी मिलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सुंदरवन डेल्टा में भी ये हमारी मैंग्रोव वनस्पति देखने के लिए मिल जाती है। और इन डेल्टाओं में हमको जो वनस्पति मिलती है वो कौन कौन सी है,
वो है हमारा कौन कौन सी, ताड़ हो गया, ताड़, ताड़ के साथ साथ फोनिक्स, फोनिक्स, फोनिक्स का वृक्ष हो गया, ठीक है। फोनिक्स के वृक्ष के साथ फोनिक्स का वृक्ष हो गया, गोरने का वृक्ष, नारियल, नारियल का वृक्ष हो गया, नारियल के साथ साथ नारियल का वृक्ष हो गया इटेसेक्ट्रा, इतना बहुत है, इटेसेक्ट्रा। एक सुंदरी का वन भी हमको मिलता है, उसको भी लिख लो, सुंदरी, सुंदरी का वन, सुंदरी, सुंदरी का वृक्ष भी हमको मिलता है। इसी सुंदरी के वृक्ष के नाम पे ही हमको सुंदरवन डेल्टा का नाम पड़ा है, और ये काफी इंपॉर्टेंट वृक्ष है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट वृक्ष है, जिस कारणवश इसी वृक्ष के नाम पे ही हमारे इस डेल्टा का हमारा नाम रखा गया है, ठीक है। इस डेल्टा का नाम हमारा रखा गया है, ठीक है। तो फिलहाल में ये भी हमारा यहीं पे एंड होता है, डेल्टाई या टाइडल फॉरेस्ट हमारा इतना ही था। फिर भी अगर समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो फिर से एक बार बोलना, हम फिर से क्लास अटेंड करेंगे। लेकिन अब आप लोग यार क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन अटेंड करेंगे, हो जाता है तो बेटर है, नहीं होता है तो पुनः प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।